आज हम धीरज के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग आज यहाँ पे हैं जो सुन रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। सालों से वो लोग मसीह में हैं, लेकिन लगातार प्रार्थना करने के बावजूद भी उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है और इतना वो थक गए हैं कि उनको ऐसे लगता है कि अब मैं छोड़ दूँ, अब मुझे प्रार्थना ही नहीं करनी है, क्योंकि अगर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो मुझे प्रार्थना ही नहीं करनी है। और अगर आप निराश हो चुके हो, हार चुके हो और आपको लगता है कि आपका कुछ नहीं होने वाला है, तो आज का मैसेज आपके लिए है। अगर आप चर्च भी जाते हो, बाइबल भी पढ़ते हो, प्रार्थना भी करते हो, विश्वास भी करते हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी सुन नहीं रहा है, तो आपने सही तरीके से परमेश्वर के उत्तर का इंतज़ार नहीं किया, या फिर आपने परमेश्वर को सही तरीके से जाना नहीं है। बहुत सारे नए आने वाले लोगों की भी और बहुत सारे पुराने मसीह लोगों की भी ये मैं कंप्लेंट नहीं कहूँगी, लेकिन एक उनके मन में रहता है कि मैं परमेश्वर ने बोला वो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है। तो शायद आपने सही तरीके से परमेश्वर से उत्तर नहीं पाया है, या आपने सही तरीके से परमेश्वर को नहीं जाना है। आज परमेश्वर आपको सही जगह लेके आया है, जहां वो वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा और आपको मिलेगा। भजन संहिता 37:7 में लिखा है, Psalms 37:7। आज हम धीरज के बारे में बात करेंगे। तो पहला वचन ये कहता है, भजन संहिता वाला 37:7 में लिखता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। परमेश्वर क्या कहता है वचन? इंग्लिश में लिखा है, रेस्ट इन द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम, बी स्टिल एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। यहाँ पे दो शब्द दो ट्रांसलेशन में लिखे हैं। एक में लिखा है रेस्ट इन द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर में आराम करो और धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा करो, और दूसरी जगह लिखा है कि बी स्टिल इन द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम, मतलब परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो और उसकी प्रतीक्षा करो। तो चुपचाप रह के परमेश्वर में आराम करके धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा कर हमारे लिए आज्ञा है। आमीन। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन धीरज नहीं है। कितने लोग मानते हैं? हमको आजकल का जमाना इंस्टेंट का है। 2 मिनट में नूडल्स तैयार हो जाती है, 1 सेकेंड में हमारा कॉल अमेरिका में लगता है, जहां दुनिया के उस कोने में लगता है जहां पे पहले जाना पहुंचना बहुत दूर की बात होती थी। सब कुछ फास्ट हो गया है, आजकल का जमाना ही फास्ट हो गया है, लेकिन परमेश्वर फास्ट नहीं हुआ है। मतलब ये नहीं कहूंगी कि मैं परमेश्वर फास्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर बदला नहीं है। वो कल जैसा था आज भी वैसा है और कल भी वैसा ही रहेगा। हम परमेश्वर को भगा नहीं सकते हैं, या परमेश्वर हमारे कहने से भाग नहीं सकता है। वो जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखा है कि चुपचाप रहे और परमेश्वर की प्रतीक्षा कर, तो हमें क्या करना है? चुपचाप रहना है और परमेश्वर की प्रतीक्षा करना है। पवित्र आत्मा का एक फल धीरज है। अगर आप गलती की किताब में देखोगे, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में लिखा है, उसमें से एक फल क्या है? धीरज है। अगर हम पवित्र आत्मा से चलते हैं तो हमें धीरज के साथ चलना आना चाहिए या चलना सीखना चाहिए।
हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे तरीके से काम करे, लेकिन वो कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। वो हमेशा टाइम पे ही आता है, ना वो जल्दी आता है ना वो लेट आता है, वो हमेशा टाइम पर आता है, क्योंकि वो सनातन परमेश्वर है जिसे अंत से आदि मालूम है। आपका अंत में क्या होने वाला है उसको आपको उत्पत्ति से पहले ही मालूम है। ओके, आपके मांगने से पहले उसे मालूम है कि आपकी जरूरत क्या है, और आपके मांगने से पहले ही उसने आपकी जरूरत को पूरा भी किया है। लेकिन उसका टाइमिंग अलग होता है, लेकिन समय पर होता है। एक चीज ध्यान रखो चर्च, परमेश्वर हमेशा टाइम पर ही आपकी मदद करता है। ये ध्यान रखना। टाइम हम चूज करते हैं, करके हमको लगता है कि परमेश्वर लेट कर रहा है। परमेश्वर के लिए समय नहीं है, परमेश्वर समय के बाहर रहता है। हमारे लिए समय है, हमारे लिए दिन तारीख क्या बोलते हैं आज मिनट्स सेकंड्स, ये हमारे लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं है। उसका वचन कहता है कि उसके लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 साल के बराबर है, बराबर। इसलिए अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो जो धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा वो चाहता है, उसी प्रतीक्षा के साथ हमें उसकी प्रतीक्षा करनी है। एक चीज नोट करनी है कि परमेश्वर हमेशा टाइम पर मदद करता है, बराबर। जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर आए थे, ओके, आगे लाल समुद्र था और पीछे फारो का सैन्य था, बराबर। अभी ये बीच में अटके हुए थे, आगे भी नहीं जा सकते और पीछे भी नहीं जा सकते। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने इतिहास में पहली बार, जो कभी किसी ने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, किसी के मन में भी नहीं आया होगा, मूसा के द्वारा उसने लाल समुद्र को दुभागा, इजरायली लोगों को समुद्र से पार करवाया, और उसी समुद्र में फारो की सैन्य को डुबा दिया। कोई सोच भी सकता है कि परमेश्वर इस तरीके से टाइम पर मदद करेगा और इजरायली लोगों को बचाएगा? तो चर्च, परमेश्वर अद्भुत रीति से समय पर काम करने वाला परमेश्वर है, जिसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आमीन। रोमियो 8:25 में लिखा है, रोमन्स 8:25, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। आप प्रार्थना करते हो, मतलब क्या करते हो? आपके पास जो चीज नहीं है उसको मांगते हो, बराबर। जिसकी आपने आशा की है लेकिन जो आपको मिली नहीं है उसको प्रार्थना बोलते हैं, बराबर। आप प्रार्थना किस चीज के लिए करते हो? जो आप चाहते हो आपको मिले, लेकिन वो आपको मिली नहीं है। यहां पे लिखा है, देखो, जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी वाट जोते भी है, बराबर। तो जब प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं कि ये चीज हमें मिले या हमारे साथ ये चीज हो, लेकिन वो आपको मिली नहीं है, लेकिन आप आशा करते हो कि वो मिलेगी, और वो मिलने तक आप उसकी राह देखते हो, बराबर। तो वो कहता है, तो वो करेगा। अगर वो आपको देने का वादा करता है तो वो आपको जरूर देगा। वो कहता है वो आएगा, उसका कहना उसकी उपस्थिति के बराबर होता है। ध्यान रखना, जब परमेश्वर कहता है कि आपके लिए कुछ करेगा तो उसका कहना ही उसके साथ होने का प्रमाण है। ओके, जब तक उसका वचन आपके लिए पूरा नहीं होता
वही वचन परमेश्वर की उपस्थिति के समान आपके साथ रहता है जब तक वो पूरा नहीं होता। परमेश्वर का वादा जब तक पूरा नहीं होता, परमेश्वर की तरह आपके साथ रहता है। इसका मतलब यह होता है कि जब तक परमेश्वर ने जो आपसे कहा है वो पूरा नहीं होता, परमेश्वर आपके साथ रहता है। आमीन। यशायाह 55:10 और 11 में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। परमेश्वर वचन है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, और अगर परमेश्वर आपसे कुछ कहता है वो करेगा, तो जब तक वो पूरा नहीं होता या जब तक वो सफल नहीं होता है, वो वचन आपके साथ परमेश्वर की तरह रहता है, और जिस काम के लिए उसने भेजा है वो सफल करके परमेश्वर के पास लौट जाता है। तो हमें क्या करना है उसके लिए? परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। तो जो ये धीरज है, ध्यान रखना, हम लोग धीरज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज मैं धीरज से आपके जीवन में आपको क्या क्या मिलेगा या मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। देखो, धीरज होना बहुत जरूरी है, बराबर। तो धीरज से धीरज आपके रोने को दूर करता है। जब आपके अंदर धीरज होता है, आप रोना धोना बंद करते हो, कोसना बंद करते हो, बराबर। तो आप जब इंतजार करते हो परमेश्वर का, परमेश्वर के उत्तर का, फिर आप क्यों उदास होते हो? आप क्यों निराश होते हो? या आप क्यों रोते और बिलखते हो? जब परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास है, परमेश्वर के वादे के ऊपर विश्वास है, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास है, परमेश्वर के योजनाओं के ऊपर विश्वास है, तो फिर जब आप प्रार्थना करते हो तो धीरज के साथ इंतजार करने के बजाय आप रोते क्यों हो? आप निराश क्यों हो? आप उदास क्यों होते हो? वो आएगा, जरूर आएगा। आपको विश्वास है तो उसके समय के अनुसार उसे काम करने दो, और आप आनंद के साथ उसका इंतजार करो। जब आप आमीन कहते हो, आमीन के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी खत्म होती है। और आमीन के साथ जब आप विश्वास करते हो, विश्वास अपना काम करने लगता है, और विश्वास के द्वारा आप जो भी चाहते हो आपको मिलता है। तो जब आमीन कहते हो विश्वास के साथ, छोड़ दो उसके बारे में सोचना, उसके बारे में निराश होना कि परमेश्वर कैसे करेगा, कब करेगा, क्यों न करेगा। ये सारी तुम्हारी सोचने की जरूरत नहीं है, वो अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है। आमीन। तो चर्च, वह आपकी जरूरतों को आपसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। आपकी कब, क्या, कैसे जरूरत है, परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानता है। आपको मालूम है, जितना ख्याल आप अपना नहीं रखते हो, उससे कई ज्यादा ख्याल परमेश्वर आपका रखता है। आप समझ रहे हो? आपको आपकी इतनी फिक्र नहीं होगी। वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो आप अपनी फिक्र नहीं करते हो। कई बार अपने आप को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, या खुद का इतना ख्याल नहीं रखते हो, उसे कई ज्यादा परमेश्वर आपका रखता है। तो उसके ऊपर जब आप छोड़ देते हो, तो आपको पूरी तरह छोड़ना है कि परमेश्वर उसका काम उसके समय के अनुसार करेगा। आमीन। वो चाहता है जब आप इंतजार करते हो तो उसकी वजह से परमेश्वर की और महिमा होती है। आपको मालूम है, जब आप आमीन कह के, विश्वास के साथ आमीन कह के परमेश्वर के उत्तर का आनंद के साथ इंतजार करते हो, उसमें भी परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन। लाजर की कहानी सबको मालूम है। लाजर जब बीमार था तो यीशु मसीह
उस गांव से कुछ अंतर पे था और उसके किसी ने आके बोला कि लाजर पर यीशु जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। और लिखा है कि यीशु मसीह ये मालूम होने के बावजूद भी 2 दिन जहां पे वो था वहीं पे रहा और 2 दिन के बाद जाना शुरू किया। 2 दिन के बाद पहुंचा तो 4 दिन हो गए। लाजर मर के कितना दिन हो गया? 4 दिन हो गया। लाजर को मर भी गया, कब्र में भी डाला और फिर यीशु मसीह वहां पे पहुंचता है। बराबर। अब सबको मालूम है कि 4 दिन के बाद कोई मुर्दा जिंदा नहीं होता है। अब सबने आशा छोड़ दी है और फिर यीशु मसीह कहता है कि वो पत्थर को हटा दो। वो लोग पत्थर को हटाते तो सबको लगता होगा अभी नाक बंद करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी बदबू अब वो कब्र से बाहर आएगी। लेकिन जैसे ही पत्थर हटता है यीशु मसीह कहता है लाजर बाहर आ। और लाजर वो जो कपड़े उसको पहनाए गए थे कब्र में डालने से पहले, कफन पहनाया गया था, कफन के साथ क्या करता है? बाहर आता है। आप समझ रहे हो? जब धीरज के साथ जितना बड़ा इंतजार उतनी बड़ी परमेश्वर की महिमा। ये ध्यान रखना क्योंकि आपके धीरज का परमेश्वर बहुत बड़ा प्रतिफल आपको देता है। उस धीरज में आपके विश्वास की भी परीक्षा होती है। तो धीरज आपके रोने धोने को क्या करता है? दूर करता है। दूसरी बात, धीरज आपसे आपके काम अपनी तरीके से करने का धीरज चिंताओं को दूर करता है। मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था। धीरज चिंताओं को दूर करता है। आइए हम लोग भजन संहिता। जब आपके पास धीरज है तो आपके पास चिंता नहीं होनी चाहिए। बराबर। और अगर चिंता है तो आपके पास धीरज नहीं है। भजन संहिता 37:34 में लिखा है यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वो तुझे बढ़कर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। यहां पे लिखा है कि यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। वो कहता है कि जब आप उसके ऊपर विश्वास रखते हो वो आपको पृथ्वी का अधिकारी बना देता है। तो ना सिर्फ आपकी चिंताओं को वो दूर करता है तो आपको बहुत बड़ा प्रतिफल भी देता है। आप समझ रहे मेरी बात? तो जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हो और आप आमेन कहते हो तो ध्यान रखना आपकी चिंता दूर हो जाती है। अब वो चिंता परमेश्वर की होती है। तो पहली बात, परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करता है जब आप धीरज के साथ उससे मांगते हो। दूसरी बात, धीरज आपके रोने को दूर करता है। और तीसरी बात, धीरज आपसे आपका काम करना दूर करता है। मैं समझाती हूं इसका मतलब क्या है। परमेश्वर आपसे सिर्फ यही चाहता है जब आप धीरज के साथ बाट जोते हो। तो यूहन्ना 6:29 में लिखा है आपका काम क्या है। देखो, जब आप धीरज के साथ परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करते हो तो आपको क्या करना है। यूहन्ना 6:29 यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आपका काम क्या रहता है? विश्वास करना। किसने किसको भेजा है? पिता ने यीशु को भेजा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। अब वो कौन करता है? परमेश्वर करता है। आपका सिर्फ काम ये होता है पिता ने जिसको भेजा है उसके ऊपर विश्वास करना। तो चर्च, जब आप विश्वास करते हो आप जानते हो कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तूफान है लेकिन तूफान में भी यीशु आपके साथ है। मैं डूबूंगा नहीं,
जरूर उस पार हो जाऊंगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक कहानी ऐसी है बाइबल में कि यीशु मसीह उसके शिष्यों के साथ एक बोट में बैठता है, एक नैया में बैठता है, और फिर जब वो नैया तालाब के बीचों बीच आती है, बहुत बड़ा तूफान आता है और यीशु मसीह एक तकिया लेकर सो जाता है। वो नैया में पानी भरने लगता है और नैया डूबने लगती है, और फिर शिष्यों को बहुत डर लगता है कि अब हम मर जाएंगे। वो यीशु मसीह के पास जाकर उसको हिलाते और कहते हैं, हे प्रभु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है, हम मर रहे हैं। और यीशु मसीह उठता है, तूफान को शांत करता है और उनको कहता है, हे अल्प विश्वासियों, विश्वास क्यों नहीं किया। अगर आपको ये विश्वास है कि यीशु मसीह आपके जीवन में है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका जीवन नष्ट हो जाएगा? क्योंकि परमेश्वर की आपके लिए योजना है, आपके भले की है, आपके नुकसान की कतई नहीं है, आपको आशा और एक भविष्य देने के लिए है। जब आप ये विश्वास करते हो तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी शैतान की ताकत, शैतान की योजना आपको नष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा में हो और परमेश्वर की आपके लिए इच्छा आपके भले की है। आप समझ रहे हो? तो जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो और धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हो, तो आपका काम वहीं पे खत्म होता है। आगे का काम परमेश्वर अपनी हाथों में लेता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आमेन। धीरज आपकी इच्छाओं को आपसे दूर करता है। जब आप धीरज के साथ सहने लगते हो या धीरज के साथ आप प्रतीक्षा करने लगते हो, जब आप किसी इच्छा से परमेश्वर के पास आते हो, मांगते हो और इंतजार करते हो, जब आप इंतजार कर रहे होते हो, आप जानते हो कि मेरी इच्छा से कई ज्यादा परमेश्वर की इच्छा पूरी करना जरूरी है और मेरी इच्छा से कई ज्यादा परमेश्वर की इच्छा अच्छी है। तो काफी बार ऐसे होता है कि एक जगह ऐसे लिखा था कि परमेश्वर आपको सागर देना चाहता है और आप चम्मच लेके जा रहे हो। हम क्या मांगते हैं? एक चम्मच भर आशीष, और परमेश्वर आपको पूरा सागर, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी चीजें आपको देना चाहता है और आप परमेश्वर को पास जाके एक चम्मच भर आशीष मांगते हो। तो जब आप धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा करते रहते हो, परमेश्वर उसकी इच्छा आपके ऊपर प्रकट करता है और परमेश्वर ये कहता है कि तूने जो मांगा है वो कुछ भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मैं तुझे देना चाहता हूं। फिर आप जब धीरज के साथ इंतजार कर रहे होते हो, ये प्रार्थना करने लगते हो, प्रभु मेरी नहीं, अब तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन। धीरज हमारे खुद की इच्छाओं से परे परमेश्वर की इच्छा पर हमें चलना सिखाता है। इसलिए धीरज बहुत जरूरी है चर्च। और परमेश्वर जानबूझकर आपकी प्रार्थना इंस्टेंटली तुरंत पूरी नहीं करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप धीरज के साथ प्रतीक्षा करो, ताकि वो उसकी इच्छा आपके ऊपर प्रकट करे और फिर आखिर में आप जाकर ये कहो कि परमेश्वर मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। धीरज सारे दुर्बलताओं को ले लेता है। जब आप धीरज के साथ बात जोते हो, आप शुरू में कहते हो मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं गरीब हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं। हमारी प्रार्थना शुरू में ऐसी होती है, परमेश्वर मैं गरीब हूं, परमेश्वर मैं दीन हूं, परमेश्वर मैं पापी हूं, परमेश्वर मैं ये हूं। और जैसे जैसे धीरज के साथ आप इंतजार करते हो, कहने लगते हो मैं निर्बलता में भी आनंदित हूं, क्योंकि मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ काम करती है ना। और परमेश्वर जो आप मांगते हो उससे कई ज्यादा तादाद में आपको देता है, क्योंकि आइए इफिस 3:20 में लिखा है कि देखो हमारा परमेश्वर जो है उसके स्वभाव के अनुसार देता है। समझा? लोगों की एक दानत होती है देने की, बराबर? लोगों की दानत होती है देने की, तो वो उसके
स्वभाव के अनुसार या उसके पास जो है उसके अनुसार आपको देते हैं, लेकिन परमेश्वर कैसे देता है? इफिस 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम करता है। इंग्लिश में लिखा है एक्सीडेंटली अबंडेंटली अबव ऑल, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, कानों ने सुना नहीं होगा, आंखों ने देखा नहीं होगा, किसी के मन में नहीं आया होगा, ऐसी चीजें परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार करके रखी है। जब आप धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हो ना चर्च, ध्यान रखना परमेश्वर आपने सोचा भी नहीं होगा उससे कई ज्यादा आपको आशीषित करता है। इसलिए धीरज रखना बहुत जरूरी है। और फिर परमेश्वर धीरज रखने वालों को हमेशा बहुत अच्छा प्रतिफल देता है। और अगर आज आपके जीवन में आपकी प्रार्थना पूरी है, इसका मतलब परमेश्वर आपको धीरज सिखाना चाहता है। और अगर आप धीरज के साथ प्रतीक्षा कर रहे हो तो परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। आमीन। धीरज सारी लड़खड़ाहट को या डगमगाहट को दूर करता है। धीरज के साथ बात जोते हैं, जान जाते हैं हम कहाँ खड़े हैं। वचन के ऊपर, चट्टान के ऊपर, मतलब वचन के ऊपर खड़े हैं, जो चट्टान है, और वो चट्टान यीशु है जो उसके ऊपर अपना घर बनाता है। लिखा है, देखो मत्ती 7:24 में, धीरज आपको ये दिखाता है कि आप कहाँ खड़े हो परमेश्वर में। मत्ती 7:24 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जो वचन को पढ़ता है और वचन के अनुसार चलता है वो धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा कर पाता है, और फिर वो एक ऐसे चट्टान पर अपना घर बांधता है। देखो वो बुद्धिमान मनुष्य है। फिर लिखा है, मेह बाढ़े आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जब आप धीरज के साथ प्रतीक्षा करते हो तो आप जान जाते हो कि अपने अपना घर कहाँ बनाया है। अगर हमने अपना घर वचन के ऊपर बनाया है, जो चट्टान यीशु मसीह के ऊपर बनाया है, तो फिर मेह आने दो, तूफान आने दो, सुनामी आने दो, दुनिया का सत्यानाश होने दो, लेकिन आपके घर को या आपके जीवन को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपने अपना घर चट्टान के ऊपर बांधा है जो यीशु मसीह है, जो वचन है। तो ध्यान रखना, बाकी दुनिया डूब जाती है, आपके आसपास वाले लोग डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि धीरज आपकी लड़खड़ाहट को और डगमगाहट को निकाल देता है। जब आपके पास धीरज होता है, आप किसी भी परिस्थिति में हिलते डुलते नहीं हो, क्योंकि आपको मालूम होता है कि मैंने किसके ऊपर विश्वास रखा है। विश्वास भी किसके ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर भी ये होता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या ना मिलेगा, या कैसे मिलेगा। अगर आपने स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माणकर्ता के ऊपर विश्वास रखा है, एक जगह दाऊद राजा कहता है कि मेरी मदद कहां से आएगी, मेरी सहायता कहां से आएगी, और वो कहता है मेरी सहायता उस पर्वत से आएगी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है। अगर स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माणकर्ता से आपको उत्तर पाना है, आपके प्रार्थना का उत्तर मिलना है, तो आपका विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर दानत रखता है आपको बहुत कुछ आपके विश्वास से और आपके समझ से परे देने की।
आमेन। तो जब आप धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा करते हो तो चर्च आपका जो डगमगाना है, कभी इधर कभी उधर, मिलेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, ये जो होता है ये सब निकल जाता है। आपको मालूम होता है मिलेगा और जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कौन देने वाला है। आमेन। आमेन। हमें मालूम होता है हमारी नींव कहाँ है और कौन है, फिर हम हिलते डुलते नहीं। जब उसका धीरज और धीरज की वजह से जो शांति होती है वो हमारे हृदय में काम करती है, हम अब हमारी विजय की प्रतीक्षा आनंद के साथ करते हैं। देखो, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की योजनाओं के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि एक जगह से लिखा है कि मेरे विचार, यहोवा ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है कि मेरे विचार तेरे विचार नहीं है, मेरी योजनाएं तेरी योजनाएं नहीं है, मेरे और तेरे विचारों में, मेरी और तेरी योजना में पृथ्वी और स्वर्ग का अंतर है। क्योंकि परमेश्वर, हमारी दृष्टि सीमित है, हम सिर्फ इतनी चीजें देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अंत से आदि देखता है। ऊपर बैठकर वो देख सकता है, क्योंकि उसका जो व्यू है वो बहुत बड़ा होता है। हम मनुष्य है, हमारी समझ जितनी है उतना ही हम देख सकते हैं, हमारी दृष्टि है उतना ही हम देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ देखता है, क्योंकि वो सनातन परमेश्वर है। वो आपके उत्पत्ति से पहले भी था और पता नहीं कि मतलब आपके अंत से वो आदि को जानता है, तो उसको मालूम है आपके जीवन में कब कहाँ क्या क्या करना है। आमेन। तो चर्च, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा करते हैं, तो ध्यान रखना हमारा जो डगमगाना है या जो हमारी लड़खड़ाहट है वो निकल जाती है, और आप श्योर रहते हो, आपके मन में एक विश्वास होता है कि हाँ, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है और मुझे मेरी प्रार्थना का जरूर उत्तर मिलेगा। फिर एक शांति आपके जीवन में आती है। एक जगह से लिखा है, परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि अपनी सारे निवेदन, आवेदन और प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने पेश कर, और उसकी शांति जो सबसे परे है तेरे हृदय में वास करेगी यीशु के द्वारा। तो जब हम हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, हम श्योर हो जाते हैं, हमें गारंटी होती है कि अब मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलने वाला है। लेकिन वो मिलने तक जो धीरज है वो भी परमेश्वर आपको देता है। आनंद के साथ, धीरज के साथ आप परमेश्वर की उस उत्तर का इंतजार करते हो, और फिर बहुत बड़ी गवाही आपके जीवन में बन जाती है। मैं धीरज हमें परमेश्वर की आराधना करना सिखाता है। जब हम उसकी स्तुति आराधना करते हुए धीरज के साथ इंतजार करते हैं, आनंद मनाते हैं। देखो, कुलुसी 1:11 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है। कुलुसी की किताब 1:11 में लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, और लिखा है देखो, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करती है, बराबर। और फिर लिखा है, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। फिर जब आप धीरज के साथ परमेश्वर के उस उत्तर का इंतजार करते हो, आप रोते नहीं हो, आप बिलखते नहीं हो, आप कंप्लेन नहीं करते हो, आप मरमर नहीं करते हो, आप लड़खड़ाते नहीं हो, आप डगमगाते नहीं हो, आप आनंद मनाते हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आपका प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलने वाला है। तो शांति, परमेश्वर का वचन ये कहता है यहाँ पे कि जब आपके अंदर धीरज होता है,
आप धीरज के साथ, आनंद के साथ, सहनशीलता के साथ परमेश्वर के उत्तर का फिर इंतजार करते हो। आमेन। तो चर्च, ये सारे वचन आप के जीवन में सिद्धता लेके आते हैं। सिद्धता लेके आते हैं मतलब जो आप लोगों ने अभी पढ़ा, देखा, ये आपके जीवन को एक परफेक्ट, एक सिद्ध जीवन बनाते हैं। याकूब 1:4 में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। इसीलिए चर्च, ये जो धीरज पवित्र आत्मा का एक फल आपको दिया है, उसको अपना पूरा काम करने दो। आप जल्दबाजी मत करो, आप परमेश्वर के पीछे मत लगो। कब, क्यों, कहां, कैसे। जब एक क्वेश्चन आपके, ये प्रश्न अगर आपके मन में है, इसका मतलब आपके अंदर धीरज नहीं है। तो यहां पे लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। जब धीरज आपके अंदर काम करता है तो आप पूरे और सिद्ध बनते हो। कंप्लीट एंड सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट। आप कंप्लीट और परफेक्ट बनते हो परमेश्वर में, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। फिर हम में कोई भी बात की घटी नहीं रहती है। तो चर्च, जब आप इंतजार कर रहे हो, आप इंतजार आपको उत्साहित करे, प्रेरित करे इन सारे वचनों के द्वारा। अब ये वचन सुनने के बाद आपको लगता है कि आपको रोना चाहिए, आपको परमेश्वर के पीछे लगना चाहिए, परमेश्वर को जाके हिलाना चाहिए हर टाइम पे? नहीं। अगर पर धीरज हमारे अंदर है तो आज ये वचन के द्वारा आप प्रोत्साहित होंगे, आप आनंदित होंगे, आप उत्साहित होंगे, और धीरज के साथ परमेश्वर भी हमारी सहता है ताकि किसी का नाश न हो। आप जानते हो आपकी परमेश्वर कितनी सहता है? आप कितनी गलतियां करते हो, परमेश्वर आपको कितना माफ करता है। आप कितनी सारी चीजें परमेश्वर के खिलाफ, लोगों के खिलाफ बोलते हो, परिस्थितियों के खिलाफ निकालते हो, फिर भी परमेश्वर आपकी सहता है। अगर वो सहता है धीरज के साथ, आपको भी सहना है धीरज के साथ, जब तक वो प्रार्थना का उत्तर ना मिले। हमारा धीरज हमें परमेश्वर के पास लेके जाता है। ध्यान रखना, जिसके पास जितना धीरज है वो उतना परमेश्वर के करीब है, क्योंकि आपका धीरज ये दिखाता है कि आप परमेश्वर के कितने करीब हो, आप परमेश्वर को कितना जानते हो, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर कितना चलते हो, आप पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कितना काम करने देते हो। आमेन। तो आप धीरज में बढ़ो। यही प्रार्थना हम करते हैं कि परमेश्वर आज कितने सारे लोगों के जीवन में आज ये प्रकाशन हुआ है कि धीरज रखना भी परमेश्वर को भाता है। धीरज रखना भी आना चाहिए, क्योंकि धीरज रखने से बहुत सारी आशीष हमारे जीवन में आती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए कि परमेश्वर तूने सच में धीरज के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें हमें बताई है। प्रभु, काफ़ी बार हम धीरज नहीं रख पाते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, हम बहुत बार तुझसे झगड़ा भी करते हैं परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर कि हमने किसके ऊपर विश्वास रखा है। हमारा देने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है। हमारा देने वाला सर्व सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु, आज हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने बहुत सारी गलत चीज़ें धीरज न रखने की वजह से की है। हमने हमारा काम हमारे तरीके से करने की कोशिश की है, लेकिन परमेश्वर फिर भी तूने धीरज के साथ हमारा सहा है। परमेश्वर, आज तेरा धीरज हम में आने दे, ताकि परमेश्वर वो पवित्र आत्मा का एक फल
धीरज है उसके द्वारा हम सिद्ध और हम पूर्णता में बढ़ सके परमेश्वर। और प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ऐसे होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।